वो राजी नहीं, साले क्यों छेड़ता दे जब वो राजी। क्या तेरे घर पर और माई नहीं, छोड़ कर दूर हट जा और कभी ना इसे, वरना छोड़ूंगा तुझको कसाई। क्या हो रहा है? क्यों परेशान कर रहा है लड़की को? कौन हो? मैं कौन हूँ ये बाद में बात करूंगा, पहले बता लड़की को परेशान क्यों कर रहा है? लड़की ये हमारी प्रेमिका है। तुम्हारी प्रेमिका है? हाँ। नहीं जबरदस्ती नहीं, प्रेम पाठ पढ़ा रहा। प्रेम पाठ पढ़ा रहे? ए छोटे, पहचाना इस पिक्चर लगाया था ना, चपक मेरी जान। चपक? हाँ, चपक मेरी जान से बाद में मशक मेरी जान। अच्छा, उसी का सीरियल बना रहे हो? हाँ, सापुट बना रहा था, सापुट। सेवा करो, सेवा करो। वाह। हाँ, 900 गुंडा मर के झुलनिया तेरे। हाय की। अच्छा 900 में तू बच गया। घबराओ नहीं। अगर तुम्हें इतनी शौक है तो आज ये सबक तुम्हारी हम पूरी कर देते। चपक मेरी जान, पकड़ इसे। मैं इसकी दूसरे हिसाब से बात कर लेता हूँ। लपट मेरी जान तू लगा। हाँ। लपट? क्या नाम है तुम्हारा? विशंभर नाथ विशैला। अब पिक्चर लगेगी लपट मेरी जान। विशंभर विशैला, चलो अच्छा हुआ, काफी दिन से ही तलाश थी, आज मिल ही गया। साले गद्दार तू मुझे। तलाश थी? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? बात पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी? हाँ। कैसे? कौन हो तुम? अबे वो दुश्मनी जब तुमने मुझे खून की आंसू रुलाया। मैं डाकू तेजा सिंह तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा। लेकिन हमसे तेजा से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी, एक बात ये बता, नेकी राम किसान को जानता है? वो तो हमारे जीजा जी थे। तेरा जीजा था? हाँ। कहाँ है वो? वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। कैसे? कैसे मौत हुई उनकी? मैं उनको मार डाला। क्यों? जीजा से मैं कहा कि जीजा जी जितनी तुम्हारे नाम संपत्ति है मेरे नाम कर दो। मेरी बात को इनकार किया, शराब के नशे में उठाया, गणासा काट डाला। उठाया गणासा काट डाला? हाँ। एक नंबर का काम किया। बहुत बढ़िया। तो सारी दौलत तुझे मिल गई? हाँ। है? आज तो साले पहले तो तुम्हारी हम पगलाई खत्म करेंगे। भागो नहीं साले, कुकुर मुत्ता की औलाद है। छठे पकड़ कर लाश साले को मार डालते हैं। साले को देख चोरी कर रहा है पान के दुकान में। बताओ बेदाओ साले, हाँ कर रहा है बे। मारते हुए लाना, मारते हुए लाना, हर मार साले। चपक मेरी जान, चपक मेरी जान, चपक मेरी जान। आओ चप्पल की इज्जत लूट रहा था, उसको मौका देना चाहिए। ए छोकरी ना,
अरे झोपड़ी इधर आ। तेरी इज्जत कर रहा तो मार जब तक मार जब तक एका पकड़ ले कि नहीं कि एका पकड़ दे। जैसे लंबी है वैसे यो लंबा है ना। हेलो आज ये तेरी देन है जो मैं एक डकैत बना। मैं डाकू तेजा होने से पहले मैं अमर हूं। वो अमर जिसके बाप को तूने मार दिया और इल्जाम साले तूने मेरी बहन पर लगा दिया। मेरी सौतली मां को मारने वाला गद्दार साले, मरते हुए तेरी बहन ने मुझको सारी सच्चाई बता दिया था। और आज भी संभाल, दुनिया का कोई ताकत तुझे बचाने। आज इस कुत्ते का काम खत्म कर देता हूं। मेरी बहन को मुझसे दूर करने वाला साले कमीना और नजर भागने न पाए। नंबर 1 और 2 और कदम रोक लो, पसी खबर कदम रोक लो, कदम भी यादें बढ़ाना नहीं। भागने की अगर तूने कोशिश किया, सीधा मुल्क यदम की डगर जाए। तेजा अपने आप को साला गोली चली नहीं, मर गया पहले साला। डाकू तेजा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और तुम कौन हो और इससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तुम इसे जान से मारने जा रहे थे? बोलो बोलो बोलो। साइलेंट हो जा। मैं कानून की बड़ी कदर करता हूँ स्वेटर। मैं डाकू तेजा सिंह इसे क्यों मारने जा रहा था? क्योंकि हमारा दुश्मन है साला ये। तुम्हारा दुश्मन है? जी हाँ। कैसे तुम्हारा दुश्मन है? और तुम कौन हो? कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? भागने की कोशिश किया था साले, पुलिस का सामने हमको बैठ जाओ, पुलिस वाले आ गए, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। बैठ जाओ, बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? और इससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? और कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। इस स्वेटर बहुत गलत मौके पर है। क्यों? आज इस कुत्ते की वजह से हमारी दुनिया वीरान हो गई। कौन सी आज दुनिया? हम इसे जान से मार देते, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इसकी जान बच गई है। हम अपने आप को कानून के हवाले जरूर करेंगे और आपको सच्चाई जरूर बताएंगे। पुलिस वालों को फर्ज होता है लोगों की जान बचाने की। तुम डाकू बनकर के ये बंदूक का लेकर ठहर रहे हो, लोगों का खून कर रहे हो। हाँ? जानते हो इसकी सजा क्या मिल सकती है? फांसी होगी। सजा बहुत सुनाती है तुम्हारी कानून। बोलो। इस स्वेटर मैं जानता हूँ कि ऊपर से आदेश आया है कि जहां भी मैं देखा जाऊं मारा जाऊं। हाँ। मार दिया जाए, लेकिन इससे पहले मैं आपको हकीकत जरूर बताऊंगा। बताने में तुम्हारी भलाई है। अगर आपको अपने आप को बचना चाहते हो तो अपनी पूरी सच्चाई बताओ। कौन है? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? और ये तुम्हारा दुश्मन कैसे है? बता रहा हूं मैं, सुनिए मेरी बात। बोलो। नाम अमर मेरा मीरपुर है मकान, बापू का नाम मुने कुराम मेरे रहा, बहना हमारी थी पूजा सुनो, पूजा सुनो।
लगता है साहब से न मिल पाऊंगा ये बहना हमारी। मेरा नाम अमर है, मैं मीरपुर का रहने वाला हूं बाबू। मेरी मां बचपन में मर गई। मां के मरने के बाद हमारी एक छोटी बहन मेरे बाबूजी थे। मेरे बाप को ये मेरा सगा मामा है, इसी गद्दार ने मेरे बाप को मार डाला। मारने के बाद उस खून का इल्जाम मेरी बहन पर लगा दिया जिसका नाम पूजा था। मेरी बहन जेल चली गई। मेरी मां थी सौतेली, बहन से मिलाने के बहाने मेरे सर पर लाठी से वार किया और मुझे नदी में फेंक दिया। मैं बहते बहते न जाने कहां पहुंचा। जब होश आया तो मालिक के आशीर्वाद से मेरे आंखों में रोशनी आ गई साहब। हाँ, गांव वापस आया तो इसी गद्दार ने अपनी सगी बहन को मार डाला था। तो मालिक का एहसान था, मेरी सौतेली मां जिंदा थी। उसने सारी हकीकत मुझसे बताया कि तेरे बाप को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई है। और मुझे भी जान से मार दिया। मुझे मारने की कोशिश किया लेकिन मैं जिंदा हूं, लेकिन उसे बचा न सका। बातों बातों में उसके प्राण निकल गए। पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, मुझे थाने ले गई। मैं किसी तरीके से वहां से भागा। भागने के बाद ये बात की कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने बाप के कातिल को दुनिया में मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जरा सी देरी हो जाती तो आज अपने बाप के दुश्मन को इस दुनिया से मिटा देता मैं। बस अगर मुझे गोली लगे या मारा जाए, जब भी मारा जाओ, जिधर भी मरूं, मेरी लाश को लावारिस मत देना साहब। मेरे बचपन का यार है, मेरा दोस्त, न जाने कहां होगा वो। अगर मेरा दोस्त मिलता है, अजीत कुमार नाम है उसका, तो मेरी लाश उसके हवाले कर देना। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। क्या बात है इंस्पेक्टर बाबू, आप एक बैग इतना शांत क्यों हो गए? आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपने डाकू तेजा को पकड़ा है। इसकी सजा हुई है तो गोली मारा जाएगा, आपके तकमे ओहदे को बढ़ा दिया जाएगा। क्या बात है, क्यों खामोश गए बताइए? तुम्हारा नाम अमर है? जी हाँ, मैं अमर हूं। और तुम मीरपुर के रहने वाले हो? हाँ हाँ। तुम्हारी बहन पूजा जी जिंदा है कि मर गई ये नहीं मालूम, उसी के लिए तो मैं जिंदा था। और अभी अभी तुमने अपने किसी दोस्त का नाम लिया? जी हाँ, अजीत नाम था उसका, कहने के लिए दोस्त था वो मेरा। क्या अपने अजीत को नहीं पहचान पाते? अपने अजीत को नहीं पहचान पाए? नहीं, कैसे पहचान सकता हूं? जब वो मुझसे मिला था तब मेरे आंखों में रोशनी नहीं थी, और आज मालिक ने आंखों में रोशनी दिया तो मेरे अपने सब हमसे दूर हो गए। क्या बताएं साथी, क्या जानते हो क्या अजीत के बारे में कुछ? हाँ, बताओ। अजीत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और अजीत बहुत बड़ी गलती भी कर दिया है, और तुमसे मिलकर के तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। मिलना चाहोगे? अगर मिलाने की बात है तो सिर्फ एक आदमी, एक लड़की है जिसका नाम पूजा है, उसी से मिलना चाहता हूं। लेकिन अजीत तुमसे मिलना चाहता है।
तुम चाहे मिलो चाहे न मिलो, लेकिन अजीत तुमसे मिलना चाहता है। नहीं नहीं, उससे मिलवाओ मत, मेरी लाश उसके हवाले करना बस, क्योंकि उसके इस किए की सजा मेरी लाश होगी। मेरी बहन को अजीत ने उठाया था, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मेरी बहन ने किसी का खून नहीं किया है, मत ले जा, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, छोड़ दे अजीत, तू मेरा दोस्त है, मेरी बहन को छोड़ दे। लेकिन नहीं छोड़ा, खून के आंसू दिया उसने मुझे, दोस्ती किया था ना। अरे जब मैं पैसे वाला था तब तक दोस्त था, मालिक ने आंखों की रोशनी ले लिया, दोस्ती खत्म हो गई। कहता है मैं कानून के हाथों मजबूर हूं, ले गया मेरी बहन को, यहां से उठा ले गया, डाल दिया सड़ने के लिए। न जाने कहां होगी मेरी पूजा। सटल, मेरे दोस्त को मुझसे कभी मत मिलाना, मेरी लाश उससे देना, और ये बताना कि इसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई गलती नहीं किया था, इसको सजा जो मिली है अमर कोई गलती नहीं किया था। लेकिन पहले एक बार अपने दोस्त से मिल तो लो, उसके दिल की बात तो सुन लो, कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये भी देख लेता हूं नजारा, बुला उसे। सुनो मेरी बात, सामने कोई और नहीं बल्कि आपका भाई, आपका जिगरी दोस्त अजीत खड़ा है। एक बार अपने गले से लगा लो भैया, एक बार अपने गले से लगा लो। जरूर लगाता, जरूर लगाता अजीत बाबू तुझे मैं अपने गले से, लेकिन मैं बहुत परेशान आदमी, एक डकैत हूं, गरीब हूं, मेरे पास कोई शोहरत नहीं, कोई दौलत नहीं है मेरे पास। तूने दोस्ती तो किया था लेकिन निभा ना पाया। लेकिन ये अमर पहले भी तेरा दोस्त वही था, आज भी वही है, जानता है। तुझसे अलग होने के बाद बड़ी परेशानी का सामना हमने किया। पूजा जेल चली गई, मैंने खाना देना बंद कर दिया, बहुत सताती थी। खैर छोड़ इन बातों को, मेरे पास वही आज जो बचपन का हमारा दोस्त था, हम स्कूल में साथ साथ खेला करते थे, अजीत कुमार। एक बार अभी जिंदा है, अमर सीने से लग जाए। भैया मैं एक कानून का भागा हुआ मुजरिम और तू कानून का रखवाला, अजीब दोस्ती हमारी हुई। कुछ कहने से पहले मैं तुम्हें
कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे? हाँ भैया बोलो। मामा इधर आ। 2 मिनट बात करना इससे। ये इंस्पेक्टर है, मैंने तुम्हें पर कोई दबाव नहीं दिया है, मैं तो गोली मारूंगा, क्योंकि कानून के सामने मैं गोली नहीं चला सकता, तो मेरे हाथों में बंदूक भी नहीं है। सिर्फ इतना बता कि नेकूराम का किसान का किसने खून किया था, बस। उनके घर में जितना गलत काम हुआ कोई गैर नहीं बल्कि मैं ही किया हूँ। खून किसने किया? खून मैंने किया। किसको किसको मारा है तुमने? खून तुमने किया? हाँ। जीजाजी को मैं मारा, अपनी बहन का खून मैंने किया। जिस कत्ल के लिए मैं मुझे पुलिस ले गई थी, जिसका मुकदमा चल रहा है अभी, काकू तेजा को ढूंढा जा रहा है, ये दोनों खून करने वाले हमारे मामा जी। पूजा निर्दोष है साहब, दोषी तो मैं हूँ। हरामखोर साले, सेठ नेकूराम का खून तुमने किया, जिसके झूठे इल्जाम में पूजा जेल गई। और शोभा रानी का खून तुमने किया, और जिसकी सजा मेरा दोस्त अमर होगा। है मतलब जितने भी कारनामे उस घर में हुए, सबका जिम्मेदार तू है। ये लोग निर्दोष है साहब, दोषी मैं हूँ। इनको छोड़ दिया जाए, हमको जो सजा देना हो दे सकते हो साहब। हरामखोर साले, एक बहन ने तुझे अपने घर में पनाह दी और शादी रहने लिए, लेकिन साले तूने अपनी ही बहन के साथ घात किया, अपने ही बहनोई को मार दिया और अपनी ही बहन को मार दिया। सारी जर जमीन धन दौलत के लालची इंसान साले, तेरी वजह से पूजा जेल गई, मेरा दोस्त गया। कमीने साले, वो दोनों सजा भोगे हो तो साले घूम रहे। अमर भाई, अब इसी के बयान से तुम्हें और पूजा के जो लगा कलंक है, उस कलंक का टीका हम हटवा देंगे। और भाई जब बरी हो जाओगे और पूजा हमारे साथ है। ये आप क्या कह रहे हो? ये क्या सुन रहे हैं मैं कि मेरे बाप को मेरे मामा ने मारा? हाँ, यही साला तेरा मामा मारा है पूजा। ये साला कमीना, साला गद्दार लीस साला, इसी की वजह से तुम जेल गई थी, तुम्हारे भैया अमर फंसे थे। यही साला कमीना साला है। लेकिन भैया, कौन है तू? मुझे नहीं पहचान रहे भैया? नहीं, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं, तो पहचानूंगा क्या? आप सही कह रहे हो, आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। छोटी सी थी तभी आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आपका एक्सीडेंट हो गया भैया, आप देख सकते हो। हाँ, हिमालय का बहुत एहसान है मेरी बहन। मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे जान से मार देना चाहा, पीछे से वार किया, लाठी मारा, नदी में फेंक दिया, लेकिन ठोकर लगने से आंखों में रोशनी आ गई। लेकिन रोशनी आने का कोई मतलब नहीं बना। आज तेरा भाई एक डकैत बनकर तेरे जो सामने खड़ा है, इसकी कुछ मजबूरियां थी। मैं भैया, ये आंखें सिर्फ तुझे देखना चाहती थी। दर्द ठोकरे खाया, जब तेरी याद आती तो बैठकर रो लेता था कि मेरी बहन जिंदा होगी या मर गई होगी। अगर तू कहती मेरी पूजा है, हाँ भैया, तो मालिक का बहुत एहसान है कि तू जिंदा है। पूजा भैया कैसी है रे तू? हाँ? कैसी हूँ? कोई भी ऐसा एक दिन नहीं बीता है भैया जब आपकी याद में आपकी बहन रोई ना हो। जेल में थी तब भी रो रही थी। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता जब आपकी याद ना आई हो। बहन भाई का ऐसा ही रिश्ता होता है। भैया मेरे पास 3 साल की मासूम बहन थी,
3 साल की, छोटे छोटे पैर थे, खुरखुर खुरखुर चला करती थी। तब का देखा, आज पहली बार से देख रहा हूँ। आज मेरी पूछा बहुत बड़ी हो गई और बातें भी अच्छी करती है मेरे पास। पूजा, ये पगली, अरे रोना बंद कर, अब सब ठीक हो जाएगा। तू मिल गई ना। एक बात ये बता, ये बच्चा किसका है? हमारा है भैया। बच्चा तुम्हारा? आप मामा बन गए, ये आपका ही मान जाए। एक सेकंड, तुमने शादी किससे किया है ये तो बता। भैया है? यही जो आपको गिरफ्तार किए हुए हैं, यही है हमारे पति। मतलब तुमने अजीत से शादी किया है? हाँ भैया। बे इधर आ, इधर आ बे, इधर आ, मेरे पास आ, इधर आ, इधर। अब पुलिस बन गया है तो बातें नहीं करेगा। तुमने बताया क्यों नहीं कि तूने पूजा से शादी कर लिया? अरे हम आपको यहाँ से घर लिवा के चलना चाहते थे, लेकिन पूजा भी आ गई, तो हम सोचे मिल लेते। अरे अब डरने की क्या बात है, मेरी पूजा बहुत खुश है और यही तो मैं चाहता था कि पूजा मेरी खुश रहे और उसका बच्चा भी। ए बच्चे को ला मामा है, मामा है। अरे यार लड़के को रहा कहूं। ला 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 देखते हैं। अरे वाह पूजा वाह, तूने आज मुझे खुश कर दिया, मामा बना दिया, बहुत बड़ा काम किया है। मास्टर कह रहे हैं कि सर ज्यादा खुशी हमको आगे जो मामा बन गए। मास्टर तो कहेंगे ठीक है ठीक है। अरे तो मैंने पैदा किया है, मैंने पैदा किया है। हाँ तू ही 6 महीना रहा पेटे में लिखे रहा। अरे नहीं भैया, मतलब मैं इसका पापा हूँ। हाँ। ये मेरा बेटा है। हाँ तो पैदा कैसे करा? समझाओ तो ना मजाक करता है मुझसे। तो आगे आगे लैला थामा है। अब हाँ सुनो, बतावा लैला तो इसका नाम क्या है? नाम क्या रखा है इसका? नाम क्या है इसका? अभी तक यही तो किसी कोई नाम नहीं रखी भैया। बहन तेरा बेटा तो बहुत मजबूत है, बहुत प्यारा है। आप मामा हो उसके, 2 माँ का प्यार देने वाले मामा। हाँ हाँ। आप ही रख दीजिए ना भैया कोई अच्छा सा। मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम रोमन रेंस रख दें क्या? रोमन रेंस, ये बॉडी बिल्डर है, ये फाइट करेगा मेरा भांजा। हाँ अबे तो रोमन रेंस नाम रहेगा ना इसका। अरे ले 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 पकड़ इसे, पकड़ पकड़, जा 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 चाचू के पास जा 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 जा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा धन्यवाद मत दे, मैं तेरी बहन की जान बचाया हूँ, उसके लिए हाँ। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आपका एहसान हमारे ऊपर हो गया, आज आपकी वजह से हमारी बहन की इज्जत बच गई है। ये तुम्हारे भाई हैं? ये मेरी बहन है। माइक पे माइक पे। ये मेरे बड़े भैया अजीत, तेरी बहन ये तो बड़ी टाप है यार। सुन लो कैसी बात करते हो। सुन लो मेरी बहन के सामने बस इधर उधर की बातें मत करो भाई। सही तो कहा था, कहा गलत कहा था। टाप तो है यही बात। नहीं खूबसूरत है, हमें टाप का मतलब खूबसूरत। अच्छी है, तुम्हारी जैसी है खूबसूरत, लेकिन इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो जैसे माला बेचने वाली आई थी। हमारा परिवार पूरा गोरा है। ठीक है ठीक है बहन, तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई और अजीत भी मिल गया, बच्चा भी मिल गया, तेरी बहन की, तेरी ननद की इज्जत भी बच गई। ठीक है? अच्छा बहनों बनोगे का भैया? जाना था का कहा था ये? क्या बोल रहा? कहा था अपने भैया से बात कर, तोरे भैया का अपन बहनोई बनाई ले। कोई मतलब नहीं भाई। हाँ। झूठ बोला थे। नहीं नहीं, अगर शादी करना चाहते हैं हाँ। तो पहले बहन से पूछना पड़ेगा भाई। अयो बात सही है।
मान ला हम अपने भैया से पूछ ले, तो अपने बहने से पूछा। अरे चुप रहो यार, कैसी बात करती हो? कोई भाई अपने भाई से पूछता है? काहे नहीं पूछ सका, तू तो पूछ ही सका था। पूछा पूछा। आखिर के है बतावा, न तोहार माँ है न तोहार बाप है, बहन तो है नीलम इधर आओ, तो कुछ कहे चाहत बा, बोल। इधर आओ। ये अमर भैया तुम्हारे लिए कैसे हैं? लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूँ। भैया हाँ यही बात तो मैं कहना चाहती थी आपसे क्या? कि मेरी शादी करवा दीजिए। पहले छाती का जानी, पहले थोड़ी जानी है छाती का लाई पर। बड़े भैया अरे भैया मतलब क्या बहन दहेज देने से अरे, ले रहे हो क्या? इधर आ, इधर आ बे। हाँ तो अमर अमर की जोड़ी और नीलम की जोड़ी कैसी रहेगी? एक बात सुन ले, जोड़ी कैसे रहेगी? जैसे गाय के संगे बकरी बांध दे। धोखा सारे देखा मिसाल देखा, इसको मिसाल भी देना नहीं आता। कहा था गाय के साथ जैसे बकरी बांध दे। हम लोग की जोड़ी नंबर 1। अबे तो मेरे बहन से ज्यादा खूबसूरत कोई है कहा? तुम बताओ। हमारे भैया के खूबसूरत है का? ये तो बात की चलिए, ए जी हाँ। शादी मंदिर पे कर लूंगी, ठीक है। लेकिन बड़े भैया के सामने मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बोलो। नहीं नहीं अब रुकेंगे नहीं, जो भी कहना है मुंह खोल कर कहो। भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, ऐसे पास में खड़े हो जाओ। आप भी सुनिए, पहले कान में उंगली डालो। कान बंद करो। मतलब कब खड़ा भाई है? कान बंद करो। भाभी आप भी बच्चा लेकर चलूंगी। शादी तो होती जाती रहेगी, शादी से पहले सुहाग रात मनाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस कान में उंगली नहीं डाल पाया था, मैं सुन गया। इस कान में उंगली नहीं डाल पाया था मैं। ठीक है, तोरे जैसे भाई चाहो का तुम भाव बनावत हो। अरे हम बेहोश होता हम ए बड़े बेहोश होते ही है कि यार पुलिस वाले तू यहाँ तू तो छिनारा रह गई भैया। तो हाँ बहनों यार हर जान मार भाई साहब। तो देख ले सुन ले, जैसे भाई वैसे बहन। देख भाई के सामने कहा था पहले सुहाग रात मना, वो करे बाद बियाह कर। हाँ साथियों, यही से हमारा तमाशा खत्म होता है। आप सबके सामने हमारी संगीत पेश हुई, आप सबने अपनी नींद को हराम करके हमारी संगीत को देखे। साथियों संगीत का नाम बताया गया था यूट्यूब पर, भैया आप भी सुन लीजिए। संगीत का नाम था जुल्मी भाई, जुल्मी भाई जहरीला भाई उर्फ कानून का सच्चा सिपाही। ये था हमारी संगीत का नाम। इस संगीत